औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 68 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद हमारी ज़मीन के बारे में हम जानेंगे। अब हम इस सफ़े पर ख़ास अल्फाज देखते हैं। वाबस्ता, ताल्लुक़ रखना। वाबस्ता का मीनिंग होता है ताल्लुक़ रखना। मंज़र, नज़ारा। मेवे, फल। ट्यूबवेल, ज़रख़ेज़, ज़्यादा फसल देने वाला। बरे आज़म, खुश्की का बड़ा टुकड़ा। निज़ाम शमसी, सूरज का निज़ाम। अब हम इस सबक को पढ़ते हैं। मेरे साथ दुरुस्त लफ्ज़ के साथ आप इसे पढ़ेंगे, मुझे सुनेंगे और बाद में इसको दोहराएंगे भी। हमारी ज़मीन अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के तमाम काम ज़मीन ही से वाबस्ता है। घर बनाने के लिए ज़मीन, दरख्त लगाने के लिए ज़मीन, सब्ज़ियाँ, अनाज और फल उगाने के लिए भी ज़मीन, पानी के लिए ज़मीन और इंसान को चलने फिरने के लिए भी ज़मीन चाहिए। ज़मीन ना हो तो हमारे इर्द गिर्द का कोई भी मंज़र ऐसा ना हो जैसा अब है। बहते दरिया, बुलंद पहाड़, लहलहाते खेत, सरसब्ज़ बागात, मेवों से लदे दरख्त, उन पर चहचहाते परिंदे, ये सब ज़मीन ही की वजह से हैं। ये ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं सख्त और कहीं नरम चट्टानें हैं, कहीं वसी सहरा और कहीं फैले हुए मैदान। यूँ तो ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन ये पानी समुद्रों और झीलों की शक्ल में है। हमारे पीने के लिए ये पानी मुनासिब नहीं होता, इसलिए हमें ज़मीन के नीचे साफ़ पानी की तलाश होती है। ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, फिर इसे पीने, खेती बाड़ी और कारखानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की कई तहें हैं। सबसे ऊपर वाली तह बहुत मुफीद है। इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। इसकी मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ होती है। इंसान अपनी ज़्यादातर ज़रूरतें इसी सतह से पूरी करता है। इस सतह में फसलें, फल, सब्ज़ियाँ पैदा की जाती हैं। इसी पर जंगलात उगाए जाते हैं जो ज़मीन को खूबसूरत भी बनाते हैं। ये मौसम को खुशगवार रखते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमने अपनी ज़मीन को 7 बड़े आज़मों यानी खुश्की के बड़े टुकड़ों में तकसीम किया हुआ है। इनमें एक बड़े आज़म अंटार्कटिका है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से इस पर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। बाकी 6 बड़े आज़मों में इंसान नबात है। हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का हिस्सा है। सूरज के इस निज़ाम में ज़मीन के अलावा अभी तक कोई और सियारा ऐसा दरियाफ़्त नहीं हुआ जहाँ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो। ये ज़मीन हमें इस कदर फ़ायदे पहुँचाती है कि इसके बग़ैर रहना मुमकिन नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि इस ज़मीन की हिफाजत भी करें, ज़मीन को आलूदगी से महफूज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इनकी हिफाजत करें। आपने ये देखा हम बरे आज़म एशिया में रहते हैं। आपने देखा इसमें बताया गया 7 बरे आज़म हैं। एक बरे आज़म जो बर्फ़ से ढका रहता है और बाकी 6 बरे आज़मों पे इंसान आबाद है, और जहाँ पर हम आबाद हैं उस बरे आज़म का नाम है बरे आज़म एशिया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ज़मीन मौजूदा शक्ल में आने से पहले सूरज का हिस्सा थी। मुझे यकीन है तलबा आपको पहले से ज़मीन के बारे में कुछ मालूमात होंगी, लेकिन बहुत सी नई मालूमात आपको इस सबक से हासिल हुई होंगी, जैसे कि बरे आज़मों के बारे में। ऐसे ही है ना? वेरी गुड। आपने इस सबक को घर जाके दोहराना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।